हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th का एक चैप्टर देखेंगे, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को देखेंगे, पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम को देखेंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें मैट्रिक्स में हम लोग। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे वन बाय वन। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, इसको हम लोग बेसिक से सारा चीज को समझेंगे। मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। कैसे? मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स है, अनलाइक डिटरमिनेंट्स डजंट हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स का क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यू होता है। तो क्या होता है एलिमेंट का मतलब, क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब, क्या होता है रो, क्या होता है कॉलम्स, एंड द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस टाइप ऑफ द मैट्रिक्स को देखेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स, उसमें फिर हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं टर्म्स को कि क्या क्या हो सकता है। तो वो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर्स ए से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। फिर क्या होगा, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। ठीक है। फिर क्या होगा, A12 कर रहे थे, अब ये क्या होगा, AM1, AM2, AM3 और ये AM×n। अब जो स्टूडेंट्स देख सकते हैं ना, ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जनरल रिप्रेजेंटेशन कहने का क्या मतलब हो गया कि ये जो होते हैं ना, दैट इज द कॉलम्स, और ये जो होते हैं रो। ध्यान रखना है, एक एक एलिमेंट्स को, एक एक टर्म्स को हमें समझना है। ये वर्टिकली जो होता है ना, वर्टिकली ये सारे क्या होंगे, ये और ये क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ये क्या होंगे, रो होंगे। तो हमसे बताया जाएगा कि इसमें कितने कॉलम्स है, तो हम बताएंगे 1 2 3 और n। 1 2 3 तो n कॉलम हो गए, कितने रो हो गए, 1 2 3, 1 2 3, सॉरी 1 2, बीच में कहीं 3 होगा, 4 होगा, फिर ये क्या होगा, m हो जाएगा। तो कितने रो हो गए, m, और ये कॉलम कितने हो गए, n। तो ये m/n जो है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। m क्रॉस n बोलेंगे, m मल्टीप्लाई n नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन की कुछ वैल्यू होता है नहीं। तो ये ऑलवेज क्या होगा, m क्रॉस n होगा। तो क्लियर है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, ये सारा चीज जो है ना, वो एलिमेंट है मैट्रिक्स का। जैसा कि हमने A11 लिया, A12 लिया, A13 लिया, और ये 1n लिया, तो ये सारे क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। ये सारे मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट्स है, और ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब होता है पहले रो को फिर कॉलम्स को। तो ये क्या होगा, रो इज टू कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, ये क्या होगा, ऑर्डर होगा किसी भी मैट्रिक्स का। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स होता क्या है, रो क्या होता है, रो क्या होता है, सॉरी रो क्या होता है, और ये कॉलम क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल, ये तो एक जनरल एग्जांपल है मैट्रिक्स का, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली क्या चीज है। तो एक जनरल एग्जांपल या सिंपल एग्जांपल, A वी कैन टेक A = 1 2 3 4 5 6। ये ऐसा एलिमेंट है। हमसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, तो हमने क्या बताया, ये सारे क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे एलिमेंट्स है। हाँ, एक चीज और, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है।
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11 इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, तो ये क्या होगा 1 होगा। ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या होगा A12 इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 3 एलिमेंट। ये क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट क्या है 4 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये वाली चीज क्या होगा सेकेंड रो होगा और सेकेंड कॉलम होगा, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा A23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले रो को फिर कॉलम को लेते हैं, तो ये एलिमेंट का एड्रेस है, एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तो ये चीज तो हो गया। फिर हमसे अगर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन किया जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो अभी अभी हमने क्या बताया था रो क्रॉस कॉलम, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने रो है। तो देखा गया कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है 1 2, तो ये आ गया 2 रो। कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स में क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये हो गए 3, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2 क्रॉस 3 होगा। तो क्लियर है कि ऑर्डर का क्या मतलब होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2:3 होगा। क्लियर है ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज वी हैव b इक्वल टू, हमेशा जो रिप्रेजेंट करेंगे ना ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्लियर है। फिर b इक्वल टू क्या है 2 4 5 6 7 9 है ना। ये सिंपल एग्जांपल है। हमसे ये पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो ये है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या है, तो ये है। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो 5 है ना। अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में क्या करते हैं रो क्रॉस क्या करते हैं कॉलम। तो रो कितने हैं हमारे, क्या बताया था कि ये रो है 1 2 3 रो हो गए। कॉलम कितने हैं इसमें 1 2, तो 2 कॉलम हो गए, तो ये कितना आ गया 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर इक्वल टू 3 क्रॉस 2, तो ये हो जाएगा ऑर्डर इस मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हो गया एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का क्या मतलब होता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि डायगोनल का क्या मतलब होता है। मैट्रिक्स में डायगोनल का क्या मतलब होता है ना। डायगोनल की बात जब भी हम करते हैं ना तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे, वहीं पे हम लोग डायगोनल को डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझना है, काफी इजी होता है ये। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ, नाउ इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव व्हाट रो मैट्रिक्स, फर्स्ट वी हैव रो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है क्या होगा इस मैट्रिक्स में, क्या होगा ओनली 1 रो होगा एंड मल्टीपल कॉलम्स होगा। एज फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2 3 5 एंड 6। इसमें क्या हम देख पा रहे हैं 1 रो मल्टीपल कॉलम्स। इसमें हम देख पा रहे हैं एक रो है 1 2 3 4 5 है ना, 5 कॉलम्स है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा ओनली 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम्स, only one row and multiple कॉलम्स होगा। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा रो मैट्रिक्स होगा, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, काफी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स को अब हम लोग देखेंगे। इस नाम से ही क्लियर है क्या होता है ये
इसमें क्या होगा, ओनली वन कॉलम्स होगा, रो क्या होगा, मल्टीपल रो होगा। तो इसका ऑर्डर भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑर्डर पूछा जाएगा क्या, रो इनटू कॉलम। रो कितने, 1 2 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, 4 रो होगा इनटू 1 कॉलम होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 4:1, सॉरी 4x1 क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। तो क्लियर है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल मैट्रिक्स and horizontal matrix. Now third one we have horizontal matrix. देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, जो कुछ ऐसा होगा, मींस नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा देन द रो। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। एज फॉर एग्जांपल्स वी हैव 1 2 3 4 8 7 2 and 5। नहीं, तो इसमें अगर देखा जाए इसका ऑर्डर क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑर्डर की बात करें तो रो कितना है, 2 है, कॉलम कितना है, 4 है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। नहीं, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ रो क्या होगा, लेस होगा देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसका ऑर्डर की अगर बात करें तो ये ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस कितना होगा, 4 होगा। ये होगा इसका ऑर्डर। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल में होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा। नाउ वी हैव अ वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि इसमें जो नंबर ऑफ रो होगा देन लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स ये भी आसान है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स नाम, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम से क्लियर, वर्टिकल मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, कुछ ऐसा होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 4 1 2 5 ऐसा ले लेंगे, है ना, एक मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या, इसका ऑर्डर क्या होगा, रो इज टू कॉलम, 1 2 3 1 2 3, 3 रो आ गया और इसमें कॉलम कितने हो गए, 2 आ गया। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या देखा, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें 2 कॉलम्स है ना, और रो कितने हैं, 3 है। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी है जीरो मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, ए इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें क्या, ऑल एलिमेंट्स जीरो है। रो एंड कॉलम्स कुछ भी हो सकता है ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा, सारे एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, तो इसमें क्या होगा, लेट अस कंसीडर, हमारे पास क्या है, ऑल ए आई जे। ए इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी आई जे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर क्या होगा, वेयर क्या होगा, बी आई जे इक्वल टू 0, वेयर क्या होगा, बी आई जे इक्वल टू क्या होगा, 0 फॉर ऑल आई एन जे, फॉर ऑल आई एन जे। ये क्या होता है, फॉर ऑल आई एन जे, ये क्या होगा, बी इक्वल टू बी आई जे इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं, काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें हमें क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, एज फॉर एग्जांपल्स इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। एज फॉर एग्जांपल्स ए बी सी और ई एफ आई के एल और ये पी, ऐसा भी ले सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, 3 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है। तो दिस टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें मेनली समझना है चीजों को। अगर हम समझ पा रहे हैं देन दिस इज ओके। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो is equal to number
कॉलम के इक्वल होगा, नहीं तो नंबर ऑफ रो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 3 नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो हमने देखा नंबर ऑफ रो, तो अब देख क्या है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई होप क्लियर हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब हमें इसमें कैसे जानना है कि डायगोनल्स क्या होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, नहीं ये डायगोनल्स होते हैं और ये भी क्या होगा, डायगोनल्स होंगे। तो ये डायगोनल्स होंगे, तो ये डायगोनल जो होता है वो प्राइमरी डायगोनल्स होता है और ये क्या होता है, सेकेंडरी डायगोनल्स होता है, नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसमें अगर बात करें तो ये होगा प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, और ये वाली जो है स्टूडेंट्स, ये वाली वो है सेकेंडरी डायगोनल। तो ये होगा सेकेंडरी डायगोनल। क्लियर हो गया कि प्राइमरी डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। ये डायगोनल्स की बात कब हम करते हैं ना, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये 2:2 में भी हो सकता है, 4:4 में भी हो सकता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, प्राइमरी डायगोनल्स क्या होता है एंड सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स एंड द डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग नाउ दिस इज क्लियर, ओके। Now we have a diagonal matrix. Diagonal matrix. नहीं नाम से ही क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा, नंबर डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट्स होगा ना वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और डायगोनल्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल, all non-diagonal elements are zero, non-diagonals are zero। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास A इक्वल टू क्या है, BIJ है, एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा, BIJ इक्वल टू 0 होगा। कब कब, जब I नॉट इक्वल टू जे होगा। I इक्वल नॉट इक्वल टू जे क्या होगा, अदर देन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, I नॉट इक्वल टू जे। एज फॉर एग्जाम्पल्स हम क्या लिख सकते हैं, ये है 1 2 3 सॉरी ये सारा लेना है 0 0 फिर 0 2 5 0 2 0 और ये 0 0 और 6। हम क्या देख पाए, डायगोनल्स में क्या है, और नॉन डायगोनल्स, ये डायगोनल है और ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल्स है। ये क्या होगा, नॉन डायगोनल्स होगा, ये नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा, और डायगोनल्स में 0 नहीं होगा, दैट इज द डायगोनल एलिमेंट्स। आई होप क्या हो गया, क्लियर हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। नाउ वी हैव अ स्केलर, नेक्स्ट वन वी हैव अ स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को, स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी बता सकते हैं। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर एलिमेंट्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं उसमें क्या डायगोनल्स की बात कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये हम डायगोनल मैट्रिक्स या फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, पहले स्क्वायर होना चाहिए, देन स्केलर क्या होगा 1 0 0 फिर ये 0 1 0 फिर 0 0 एंड 1 है ना। इस मैट्रिक्स में हम क्या देख पा रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। तो दिस टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा स्केलर मैट्रिक्स में, ये 2 3 4 5। अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, नहीं तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी स्केलर, क्योंकि डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, और डायगोनल्स के अलावा जो भी मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, हालांकि सीबीएसई में कम पूछा जाता है, लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से क्लियर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक एग्जांपल से इसको कंप्लीटली समझा जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल्स वी हैव अ ए इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना है इसको, है ना, 2 एग्जांपल लेंगे, वहीं से हम लोग
ट्रायंगुलर को समझेंगे। ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू वी हैव, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया 0 1 2, फिर ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नाउ वी हैव अ 0 0 एंड 4 एंड द 0 नहीं। तो इसमें हमने क्या देखा कि डायगोनल से ये चीज हमारे पास क्या है, ये क्या है डायगोनल से, डायगोनल के ऊपर। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इसमें 0 0 0, फिर हम क्या ले सकते हैं 1 0 0, फिर हम लिख सकते हैं 1 2, और ये फिर हम क्या लिख सकते हैं 0। ये दो एग्जांपल्स है, देखने की कोशिश करो। ट्रायंगुलर का मतलब ये होता है कि ये डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाले डायगोनल्स के ऊपर एलिमेंट्स, नहीं ये कुछ ऐसा हम देख पा रहे हैं, और ये हम कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, नहीं। तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर, ये क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, या तो डायगोनल्स के ऊपर एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स नॉन जीरो होगा, या फिर डायगोनल्स के नीचे, मतलब एक साइड डायगोनल से अपर एलिमेंट्स या डायगोनल से लोअर एलिमेंट्स, लोअर साइड ऑफ द डायगोनल्स ये डायगोनल्स है, या तो डायगोनल्स के नीचे या फिर डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो होता है किसी एक साइड का, ये डायगोनल्स है, उसके अपर डायगोनल, उसके ऊपर हम लोग क्या समझ इसको, मतलब ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स के जो अपर एलिमेंट्स है वो अगर नॉन जीरो होगा तो दैट इज द अपर ट्रायंगुलर, और ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स के ये है लोअर साइड का एलिमेंट क्या नॉन जीरो, दैट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो हमने देखा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हालांकि सीबीएसई में ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर हमने डिस्कस कर दिया कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि मैट्रिक्स होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, उसमें ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हमें देखना है। उसके बाद हमने क्या बताया था कि एक्सरसाइज भी करेंगे, है ना। तो एक एक करके, आज तो हमारा फर्स्ट क्लास था 12th का, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 1 1 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।